नमस्कार दोस्तों, आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हम सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य से प्रारंभ करते हैं। ये सकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई हुई है, उससे आगे अब हम पढ़ते हैं। सकारात्मक के बाद स्ट्रक्चर सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक। अब नकारात्मक वाक्य में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बी की फॉर्म के बारे में आपको बहुत बार बताया हुआ है। बी का मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तीसरी स्ट्रक्चर क्या हो गई, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक की स्ट्रक्चर क्या हो गई, बी की फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट का अर्थ कर्म होता है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले दूसरे तीसरे लेसन में काफी बार समझाई है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथी फोर्थ स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में हमें न केवल प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बल्कि हम उसमें नोट भी लगाते हैं। यानी कि जो पहला, दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड जो सेंटेंस का पैटर्न है उनका जो मिला जुला रूप है, कंबाइंड जो रूप है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये बताई हुई है पहले से ही कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो भी बी की फॉर्म आगे आएगी, चाहे इज आए, चाहे वाज आए, चाहे वर आए, कोई भी बी की फॉर्म आगे आएगी ना, तो उस बी की वर्ब की जो फॉर्म होगी उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो हिंदी अर्थ होगा क्या, ये ध्यान रखना। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है क्योंकि कुछ लोग व्हाट का अर्थ भी क्या लगाते हैं और ये, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। इन दोनों विषयों को आपको समझना ठीक से है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो फिर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। देखिए, गौरव टाइम्स के लेसन्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अगर सभी लेसन्स को देखेंगे तो कुछ चीजें आपको अभी बोर्ड पर जो मैं बात कर रहा हूँ उनसे संबंधित कुछ बातें पिछले लेसन्स में मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो मिल जाएगी। YouTube पर उपलब्ध है गौरव टाइम्स। नाम इसलिए मैंने रख दिया इसका हल्का फुल्का सा कि गौरव मेरा नाम है और टाइम्स नेचुरली मुंह पर आए शब्द था, आपको इजीली सर्च करने में दिक्कत नहीं है, अन्य कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। देखिए, तो बी को हम यहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे, नोट यहाँ लगा देंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बन गई क्या, हमारी स्ट्रक्चर हो गई इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में इसका अर्थ क्या हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिए, हम नई चीज सीख रहे हैं इसलिए नई चीज को ध्यान से सीखना चाहिए। और दो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले सिखा दी थी, दो आज सिखा रहा हूं। दो कौन सी सिखा दी थी, ये दोनों सिखा दी थी। नई कौन सी है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अब एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर नोट नहीं कर रहे, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो YouTube पर आप आराम से इसको देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि YouTube पे एक फायदा ये होता है कि YouTube पर आने वाला जितना भी मटेरियल है उसको हम बार बार देख सकते हैं, बशर्ते हमारे फोन में नेट होना चाहिए। ये चार स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी है, समझा दी है, ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। और नेगेटिव मैंने आपको बताया हुआ है। नेगेटिव में जो वाक्य, जैसे उदाहरण के फॉर एग्जांपल, आई एम ए फार्मर, मैं किसान हूं, ठीक है। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूं।
अब आप कहते हो कि मैं एक किसान नहीं हूं, तो क्या करेंगे हम? आई एम नॉट ए फार्मर ये लिखेंगे। आपने कहा यू आर गुड, आपकी चोरी गुड नहीं, तो आप बोलेंगे यू आर नॉट गुड। ठीक है, तो जो भी सकारात्मक है उसको नकारात्मक बदलने के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। नोट हमको लगाना का है बी की फॉर्म के बाद। ठीक है, ये दोनों वाक्य हो गए। अब अपन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार हम प्रयोग में लेते ही रहते हैं। देखिए, अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव को कैसे समझेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत सरल होती है, लेकिन फिर हम प्रैक्टिकली करते हैं थोड़ी सी कठिनाई होती है। वैसे आई एम ट्राइंग टू स्पीक, आई एम ट्राइंग टू टीच इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, और जितना मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आपके लेवल के लिए प्रयास कर रहा हूं, फिर भी हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, समझिए कि हम कोई वाक्य लिखते हैं। हमने वाक्य लिखा राम इज ए बॉय, बहुत सरल बात। ठीक है, राम इज अ बॉय। ठीक, अब ये वाक्य हमने कैसा देखा? ये एक वाक्य है अफर्मेटिव। यहां सब्जेक्ट आ गया, यहां बी की फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में बदलो, तो नेगेटिव में क्या बदलेंगे इसको? राम इज नॉट अ बॉय। ये इसका क्या हो गया? ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब क्या करेंगे? अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएं। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करा? स्ट्रक्चर देखे, तो स्ट्रक्चर में लिखा था बी की फॉर्म को आगे ले आएंगे, तो बी की फॉर्म इसमें क्या इज है, इसको आगे ले आया और राम को हमने यहां लिख दिया। और क्या करेंगे? ये इसमें कोई परिवर्तन हमको करना ही नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है, इसको हमें अपनी जगह से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इज राम नॉट अ बॉय। चार स्ट्रक्चर होगी, फोर्थ स्ट्रक्चर होगी। फोर्थ स्ट्रक्चर की मैं डिस्कस कर रहा था, रूल्स में मैंने फोर स्ट्रक्चर्स के लिखे हैं। हिंदी अर्थ कर लीजिए, बड़ा ही सरल है। राम एक लड़का है, राम एक लड़का नहीं है। अब मैंने ये बात आपको बताई थी कि बी की फॉर्म जब भी आती है तो हम उसका अर्थ हिंदी में क्या लगाएंगे? तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? इज राम अ बॉय, यानी कि क्या राम एक लड़का है? ये प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, क्या राम एक लड़का नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया? नोट आ गया। तो इसका हिंदी अर्थ क्या बना? क्या बना? हाँ, इसका हिंदी अर्थ बना क्या राम एक लड़का है। इसका हिंदी अर्थ क्या बना? क्या राम एक लड़का नहीं। ठीक है, अब देखिए, आपने देर का यूज भी कर रखा है, वाज का भी कर रखा है, उसमें वर का भी कर रखा है, इज का भी कर रखा है, आर का भी कर रखा है। कुछ चीजें हमें कॉपी पेन से अलग अपने दिमाग में भी सेट रखनी चाहिए। अब आप यू जस्ट सिटिंग एनीवेयर, कहीं बैठे हुए हैं आप। अब आपने सामने कुछ देखा, मतलब आप कुछ देख रहे हैं, आपने इमेजिन करा, कल्पना करी, आपने सोचा देयर इज अ लायन। वो दिख गया जंगल के आसपास, आप कहीं बैठे, आपने कहा देयर इज लायन। फिर आपको डाउट हुआ कि अरे यार ये लायन तो नहीं है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा देयर इज नॉट ए लायन, वह शेर नहीं है, वहां शेर नहीं है। लेकिन आपके पास ही कोई बैठा था और आपने उसको दिखा देखा। तीसरा वाक्य, थर्ड वाक्य क्या कहा?
इज देयर अ लॉइन, क्या वहां एक शेर है? फिर आपको अपनी बात पर कुछ यकीन है और कुछ नहीं है, तो आपने क्या कहा? इज देयर नॉट ए लॉइन, क्या वहां शेर नहीं है? चारों वाक्य आपने बोले, चारों वाक्यों में आप ही हैं। तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि बी की फॉर्म जब भी आएगी तो उस आगे आएगी, तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या क्या होगा उसका हिंदी अर्थ? क्या? ये बात को आप ढंग से समझ लीजिए, इसी ढंग पर आप अपने वाक्यों को बनाते रहिए। देखो मेरी बात फिर समझ लीजिए कि हम लोग टीचर हैं और हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि भाई आपको इस रास्ते पे चलना है। ओबीडिएंट जो आज्ञाकारी शिष्य बनकर, देखो शिक्षार्थी और ज्ञानार्थी दोनों में फर्क होता है। शिक्षार्थी शिक्षा के अर्थ से आता है और ज्ञानार्थी ज्ञान देने के अर्थ से आता है। यदि हमें कुछ सीखना है तो हमें शिक्षार्थी बनकर रहना चाहिए, ठीक है। और जहां से भी ज्ञान, देखिए ज्ञान हम हर जगह से मिलता है, हर चीज में हमें ज्ञान मिलता है, कम या ज्यादा हर चीज में ज्ञान है, प्रकृति में ज्ञान। हम लोग जो सीखते हैं वो अपने स्टूडेंट से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हमने क्या सही पढ़ाया, क्या गलत पढ़ाया, कितना उनको, अगर जितना उनको समझ में आ रहा है कि यानी कि हम सही पढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते अच्छा है लेकिन उनको समझ नहीं आता, इसका मतलब कि हमने जो लेवल, जो स्तर पकड़ा है वो लेवल उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वहां पर हम गलत हो जाते हैं। इसलिए सीखने की इच्छा से आप सीखिए। ये 4 स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप लोग आज ही कॉपी पेन लेकर बैठी, बनाने का प्रयास करिए। और क्या ट्रिक लगानी? ट्रिक बहुत सरल है आपके लिए। आपको ये करना है कि राम को चेंज कर, राम के अलावा दुनिया में जितने भी नाम है वो लिख दो, तो नया वाक्य बन जाएगा। पुरुष में राम लिखिए, राम के अलावा कोई नाम लिखिए, स्त्री में लिखिए, लड़कों में लिखिए, लड़कियों में लिखिए, ठीक है। जानवर लिख लीजिए, एनिमल्स का नेम लिख लीजिए, होम मटेरियल के नाम लिख लीजिए, जो भी ऑफिस के नाम लिख लीजिए। आपने कहा कि पेन, आपने एक वाक्य बना दिया कि देयर इज अ कप, वहां एक कप है। अब आपने कहा कप है, ठीक है, नहीं है तो देयर इज नॉट अ कप, देयर इज नॉट अ कप, ये नेगेटिव बन गया। और इज नॉट ए कप के बाद इज देयर अ कप, ये क्या बन गया? ये इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? इज देयर नॉट ए कप। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप अंग्रेजी के शब्दों का कम इस्तेमाल करना, हम लोग बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको सीखने की इच्छा है, जिनकी अंग्रेजी का स्तर बहुत कमजोर है, मैं उनके लिए, अंग्रेजों के लिए मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो आप सभी को मैंने ये सब चीजें पढ़ा दी है और अब आपको एक्सरसाइज करना है। गौरव टाइम्स को आपको क्या करना है? यूट्यूब पर सर्च करिए, सर्च करने पर आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा देना, सब्सक्राइब का बटन से दबा देना। उससे आपको क्या होगा? सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पर मुझे लिंक सेंड नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो हम पढ़े लिखे हैं, समझदार, इतनी तो बुद्धि हमारे अंदर है कि भाई हम गौरव टाइम्स पर जाएंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। अब मैं आपको बार बार लिंक भेजकर, जिन बच्चों को ऑलरेडी मैंने एडिट किया हुआ है उनको लिंक भेजने से क्या फायदा? तो आप ये छोटा सा काम कर लीजिए, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए और इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।